क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। यस, अपन क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 7 अपन करते हैं। सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज को अपन ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। यस, क्रेडिटर्स है 40,000, यस। बिल्स पेएबल है, बिल्स पेएबल बता रहा है आपके पास में 10,000, बिल्स पेएबल है 10,000। फिर उसके बाद अपने को बता रहा है ये एज लोन, ए पार्टनर है इसलिए पार्टनर के लोन का अपन अलग से अकाउंट बनाएंगे और उसमें ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। फिर आपके पास में बता रहा है मिसेज एज लोन स्पाउस लोन है इसलिए थर्ड पार्टी लोन माना जाता है और रिलेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। मिसेज एज लोन अकाउंट है 16,000। नेक्स्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बदले में नीचे कह रहा है कोई क्लेम है क्या इसके बारे में। एक्सपेंसेस रिलेशन, ये कह रहा है ए एग्री फिक्स एसेट्स बैड डेट्स एक्सपेंसेस रिलेशन एंड देयर वाज ए क्लेम फॉर 6400 अगेंस्ट द फर्म, इट हैज़ टू बी पेड। यस, वर्कमैन कंपनसेशन के बदले में कोई क्लेम नहीं है, इसके बदले में कोई क्लेम नहीं है तो ये फ्री रिजर्व हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यस, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है ये अपने पास में 20,000 और प्रॉफिट शेयरिंग शेयर 211। इसका मतलब हो गया 10,000, 5,000 एंड 5,000। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट के अपने बैलेंस मेंशन कर दिए। अब आता है एसेट साइड में, टू फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स है 50,000। फिर उसके बाद अगर स्टॉक 60,000, स्टॉक 60,000, डेटर्स 30,000, डेटर्स अपन ग्रॉस बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किए हैं। प्रोविजन को क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई प्रोविजन। यस, प्रोविजन दिया 2,000, प्रोविजन को क्रेडिट साइड में लिख देंगे अपन। फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000। गुडविल को भी इसी में ट्रांसफर करते हैं अपन। गुडविल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 18,000, गुडविल को इसमें ट्रांसफर कर दिया 18,000। कैश एट बैंक का बैलेंस लिख दिया अपन ने। इस तरह से अपन इसमें ट्रांसफर कर दिए। अब आगे कह रहा है ए एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। ए फर्नीचर ले रहा है, क्या करेंगे बाई ए कैपिटल। फर्नीचर है 20% लेस देन बुक वैल्यू। फर्नीचर अपने पास में 20,000, 20% लेस कर देंगे, इट मीन्स 16,000 में ले रहा है आपके पास में। इसके कैपिटल में डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन। ए ले रहा है, ए के डेबिट कर दिया 16,000। फिक्स एसेट्स रियलाइज्ड 32,000, बेच दिए अपन ने तो क्या करेंगे बाई बैंक। यस, फिक्स एसेट्स 32,000, डिटेल में लिख देंगे फिक्स एसेट्स 32,000। स्टॉक 55,000, स्टॉक 55,000, फिक्स एसेट 32,000। फिर आगे कह रहा है बैड डेट्स अमाउंटिंग रुपीज़ 5,000। बैड डेट्स अमाउंटिंग रुपीज़ 5,000 मतलब अपने पास में ग्रॉस डेटर्स थे 30,000, 5,000 के बैड डेट्स हो गए। इट मीन्स वी हैव रिसीव्ड 25,000। तो यहाँ डेटर्स से 25,000 आएंगे, डेटर्स 25,000 डेटर से आएंगे अपने पास में पैसे। यस, एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन इनका टोटल कर लेते हैं अपन। टोटल करके मेन कॉलम लिख देते हैं अपन इनको। 10 2 12 3 1 4 2 4 5 11 12 2 3 5 8 3 11 और ये कैश बुक के डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 1,12,000।
फिर आगे कह रहा है आपके पास में एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन वाज 3000 टू बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 3000, और यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन 3000 रुपीज। एक्सपेंस ऑफ रिलेशन वाज 3000, एक्सपेंस ऑफ रिलेशन 3000, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट 5%, क्रेडिटर्स को 5% कम दिया अपन ने, क्रेडिटर्स है 40,000, यहाँ लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के टिक लगा देंगे। 40,000 का 5%, 2,000 रुपये कम पेमेंट किया, क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट 5%, 38,000 का पेमेंट किया अपने क्रेडिटर्स को, और बैंक के क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन 38,000। फिर क्या कह रहा है आपके पास में ये क्रेडिटर्स वर पेड 5% लेस, देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,400 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म, इट हैज़ टू बी पेड, ये क्लेम का पेमेंट किया, इसका भी पेमेंट कर देंगे टू बैंक, क्लेम 6,400, यस, और यहां पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन 6,400। इसने जैसा कहा वैसा हो गया। अब अपन देखेंगे लाइबिलिटीज का सबका पेमेंट होना जरूरी है। आपने यहाँ पे बीपी का पेमेंट नहीं हुआ तो अपने को अपने मन से बाय डिफॉल्ट बीपी का पेमेंट करना पड़ेगा टू बैंक, बीपी बुक वैल्यू पे पेमेंट करेंगे 10,000, और मिसेज एज लोन, ए लोन, इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा 16,000। ये 26,000 का आपको अपने मन से पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन समअप करें उसके पहले ज़रूरी है कि ये अपन चेक कर लें कि सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होना चाहिए। प्रोविजन का पेमेंट किसी को भी नहीं होता है, इसलिए अपन इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्रेडिटर्स का हो गया, बीपी हो गया, मिसेज एज लोन हो गया, इसको यहाँ पे लिखेंगे बाई रियलाइजेशन 26,000। एसेट्स में चेक करना जरूरी नहीं होता, लाइबिलिटीज में चेक करना जरूरी होता। अब एक बार अपन चेक कर लेंगे कि लाइबिलिटीज का सबका पेमेंट हो गया हो और बैंक की फिगर बैंक में मिल जाए अपने पास में। एक का 16,000 रुपये एक ही कैपिटल में जाएगा, बैंक का फिगर आपके पास में 1,12,000 यहाँ हो गया, इधर बैंक का फिगर 3,000, बैंक का फिगर 38,000, 6,400, 26,000 और बैंक का फिगर होनी। अब इसको अपन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं इसका। अब इसका अपन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं इसका। 8 1 9 2 11 3 14 26 5 25, यस, टोटल आ रहा है इसका, इधर का टोटल है 196 और इधर का टोटल आ रहा है 251,400। देखेंगे कितना लॉस होता है। 251,400, 400, 6 6 और 5 11, 9 1 10, 10 और 5 15, 1 1 2, कितना आएगा 0, 4 के 4, 6 और 5 11, 9 1 10, 5 15, 1 1 2। तो ये लॉस हो गया आपके पास में टू लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका 2:1:1। इसको प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1:1 को, यस, 55,400। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन ने। इनके लॉस हुआ है, लॉस के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 27,700। अठारह 13,850। अब इसका फाइनल, अब ए के लोन का पेमेंट कर देंगे। इस बारे में कुछ भी नहीं कहा तो अपन ए का लोन का पेमेंट करेंगे मन से, कुछ भी नहीं कहा इसने क्वेश्चन में, तो टू बैंक 20,000 और यहाँ पे लिख देंगे टू बाई ए लोन 20,000। अब इनके कैपिटल अकाउंट का पेमेंट करेंगे। पच्चीस हजार 50,000।
150, 13 और 1 14, 14 11 25, 13 और 11 150, 7 और 3 10, 4 1 7 14, 14 और 26, 6302 बैंक। 7 और 3 10, 4 1 7 2 14 और 26, 2 2 4 1 5, 13 11 25, 13। यहाँ लिखेंगे बाई ए कैपिटल, बाई बी कैपिटल, बाई सी कैपिटल। ए कैपिटल 6300, बी कैपिटल 11500, 11150 और सी कैपिटल 11150। अब इनका कैश का अपन टोटल लगा लेंगे, ये टैली होना चाहिए। 0 4 3 से 2 और ये टोटल आ गया 122। इस तरह से आपके कैश बुक का टैलीड होगा। इसमें जो एक बात ध्यान रखनी थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ध्यान रखनी थी। जो क्लेम था वो वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड नहीं था, उस क्लेम को अलग से पेमेंट किया है अपन ने और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। दूसरा था बैड डेट्स रिलेटेड डेटर्स। डेटर्स में इसने आपने कहा ग्रॉस वैल्यू बताई 30,000, इसने कहा देयर वाज ए बैड डेट्स 5,000। तो आउट ऑफ 30,000 5,000 नॉट रिसीव्ड, इट मीन्स ओनली 25,000 रिसीव्ड हुई। आप 28 में से 5 लेस मत करना, 30 में से 5 लेस होंगे तो 25,000 रिसीव्ड होगा। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।